चल रही खूब चर्चा। आसनसोल में लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। नगर निगम की है यही स्थिति, आम जनता की राशि का निवेश, नगर निगम प्रशासन हो या पार्षद, हर कोई उसे लगा है बेचने में। वार्ड 23 के सगुन कम्युनिटी हॉल के टेंडर ने खोल दिया है सारा खेला। मेयर विधान उपाध्याय अपने ही पार्टी पार्षद के खिलाफ कर रहे एफआईआर, जवाबी एफआईआर कर रही पार्षद, मेयर को खड़ा कर रही कटघरे में, विपक्षी ले रहे निशाने पर दोनों को। सरकार तृणमूल नेतृत्व फंसा है एसआईआर में, जमीन पर मची है अराजकता। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति पांडे का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटकर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। बड़े बुजुर्गों का कहना है, जब बाप की संपत्ति बेच बेच कर खाने लगे बेटे तो परिवार का सत्यानाश तो तय है। वहीं परिवार करता है विकास और समृद्धि जो अपने संसाधनों और विजन को देता है धार। नई चुनौतियों से निपटने के लिए आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में बड़ी आबादी है पिछड़ों गरीबों की। शादी ब्याह अन्य समारोह के लिए ज़रूरत पड़ती है बड़े स्थानों की। मैरिज हॉल होते हैं उनकी पहुंच के बाहर। क्षेत्र में लगातार चलती रहती है सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। इसके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होते आयोजन स्थल। गिनती के हॉल और सांस्कृतिक केंद्र हैं उपलब्ध। इसे केंद्र कर नगर निगम बोर्ड ने तैयार किए थे करीब 42 कम्युनिटी हॉल। इनकी लागत थी 32 लाख से लेकर 52 लाख रुपए तक। करोड़ों का हुआ था निवेश, वो भी तब जब ज़मीन थी नगर निगम की। आसनसोल के रविंद्र भवन के पीछे बनाया गया गेस्ट हाउस पहले उपलब्ध था। राज्य सरकार का सर्किट हाउस भी निर्माण के समय लिया गया था निर्णय। इन कम्युनिटी हॉलों का संचालन करेगा निगम प्रशासन। रखरखाव के लिए ली जाएगी मामूली राशि जो होगी ज़रूरतमंदों की पहुंच में। कुछ दिन तक सब कुछ चलता रहा सामान्य ढंग से। इसके बाद बदले प्रधान तो बदल गई सियासत की नीतियां भी। नगर निगम में बन गई अराजक स्थिति। लूट का बाजार हो गया गर्म। जिसको मिला मौका उसने शुरू कर दी कमाई। सबसे आसान लूट थी कम्युनिटी हॉलों की, क्योंकि यह बना था जनता के पैसे से, बना था जनता के लिए। लेकिन जनता के पास नहीं होता कोई अधिकार अपने अधिकारों को बचाने का। पहले चरण में हुआ खेला। मेंटेनेंस के नाम पर सौंपा जाने लगा इन्हें विभिन्न संस्थाओं को, जिनके पीछे सक्रिय रहे पार्षद और तृणमूल के प्रभावी नेता। नगर निगम को केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड में हो गई भारी कटौती। राज्य सरकार ने आर्थिक संकट के नाम पर रोक दी सहायता, अपने संसाधनों पर चलने का दिया निर्देश। लेकिन नगर निगम तो चला रहे अधिकारी, उन्हें है अपनी नौकरी करनी, कमाई करनी। आसनसोल से न तो कोई प्यार है और न ही उनका कोई विज़न। निगम पदाधिकारियों को खुश करने के लिए बनाते रहे नीतियाँ। सीधा प्रभाव पड़ा नागरिक की सुविधाओं पर। गहराने लगा पेयजल संकट। 3 वर्षों से मिल रहा सिर्फ आश्वासन। हर बोर्ड बैठक में लिए जाते हैं संकल्प इसे दूर करने के। 2 सालों में नहीं हुई है मामूली मरम्मत निगम क्षेत्र की सड़कों की। वेंडरों का नहीं हो रहा है भुगतान। नहीं बढ़ाए गए निगम प्रशासन के आय के रिसोर्सेज। जहां बढ़ाए जा सकते थे टैक्स, जिनसे की जा सकती थी करोड़ों की वसूली, उन्हें बना लिया गया निजी आय का स्रोत। 1000 करोड़ का बकाया है विभिन्न मदों में निगम प्रशासन का, लेकिन वसूली के नाम पर निजी वसूली। हो रहा केवल दिखावा। अब अधिकारियों ने बेचनी शुरू कर दी है निगम प्रशासन की संपत्ति भी, निजी कंपनियों को दिए जा रहे टेंडर पर, ताकि कमाई हो सके अपनों की लाखों और करोड़ों में। सबसे आसान है कम्युनिटी हॉल। मेयर और पार्षद में खिंच गई है तलवारें, दर्ज हो गई है एफआईआर, लेकिन किसी के पास नहीं है इसके जवाब। क्या होगा उन गरीबों का और ज़रूरतमंदों का? क्या होगा सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की व्यवस्था का? कम्युनिटी हॉल, गेस्ट हाउस बनाने में निजी कंपनियों को खर्च करने पड़ेंगे करोड़ों। जिन स्थानों पर बने हैं ये भवन, उनकी जमीन की ही कीमत है करोड़ों में। बिना निवेश लाखों करोड़ों कमाएगी निजी कंपनियां। सड़क पर भटकेंगे गरीब। बंद हो जाएगी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां। मालामाल होंगे दलाली, पार्टनरशिप में नेता। सरकारी संस्थानों के निजीकरण की विरोधी रही है ममता बनर्जी। इसी मुद्दे पर करती है बीजेपी का विरोध।
उनकी पार्टी के नेता लुटा रहे जनता की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति दी जा रही मिट्टी के मोल। तो कौन करेगा इसकी चिंता? जा रही जिसकी संपत्ति यानी जनता। जनता को ही आना होगा सामने, रद्द कराने होंगे सभी टेंडर, आय के लिए निगम प्रशासन को तलाशने होंगे वैकल्पिक सोर्स। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से।